हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सीजोकोलमिट्स एंड एंटेरोकोलमिट्स आर, ठीक है। सीजोकोलमिट्स एंड एंटेरोकोलमिट्स आर एक्विलोमेट्स या फिर ट्रू कोलमिट्स या फिर इन्वर्टिब्रेट्स या फिर इक्वाइनोडर्मीज। तो क्या होते हैं आपके साइजोकोलमिट्स और एंटेरोकोलमिट्स, ठीक है। आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ये क्या होते हैं, ट्रू कोलमिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू कोलमिट्स, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पॉन्जी कोयल इज लाइंड विथ फ्लैजेलेटेड सेल कॉल्ड, क्या कहलाता है? ऑस्ट्रिया, ऑस्क्यूला, कोलिन कोलिनोसाइट्स या फिर मीजोकाइमा सेल्स, ठीक है। कोलिनोसाइट्स या फिर मीजोकाइमा सेल क्या कहलाता है इन द केस ऑफ पोरीफेरेंस, यानी पोरीफेरेंस के केस में स्पेंजोकोइल इज लिंक्ड विद फ्लैजेलेटेड सेल कॉल्ड, क्या होती है, कौन सी सेल होती है? आपका आपका जो ऑप्शन है ए बी सी डी में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कोलिनोसाइट्स, ठीक है, कोलिनोसाइट्स। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज नॉट कंसर्न विथ रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नन ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पंजेस, यानी कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपके स्पंजेस का वो बताना है। एक्वाइटिक या फिर डिप्लोप्लास्टिक या फिर बॉडी हैज स्पोर्स या लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बॉडी हैज स्पोर्स, ठीक है। इनके बॉडी के पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच एनिमल कॉलर सेल आर फाउंड, यानी कि किस एनिमल में जो है कॉलर सेल पाई जाती हैं? आपके स्पंज में, हाइड्रा में, सैंडवॉर्म में या फिर स्टारफिश में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्पंज, ठीक है। कॉलर सेल कहाँ पे पाई जाती हैं? स्पंज में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन पोरीफेरा स्केलेटन फॉर्मिंग सेल्स आर, यानी कि पोरीफेरा में स्केलेटन फॉर्मिंग सेल्स कौन सी होती हैं? अमीबोसाइट्स होती हैं, थियोसाइट्स होते हैं या फिर स्केलेरोसाइट्स होती हैं या फिर आर्कियोसाइट्स होती हैं। तो कौन सी जो सेल्स होती हैं स्केलेटन को फॉर्म करती हैं हमारे पोरीफेरा में? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है स्केलेरोसाइट, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज अ यूनिवर्सल फॉर स्पंजेस, ठीक है। विच इज द यूनिवर्सल फॉर स्पंजेस, रेडियल सिमेट्री या फिर कैल्सीरस स्पाइक्स या फिर मैराइन या फिर हाई रीजनरेटिव पावर, ठीक है। तो इसमें से क्या जो है यूनिवर्सल है आपके स्पंजेस के लिए? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हाई रीजनरेटिव पावर, ठीक है। क्या होती है उनके पास? हाई रीजनरेटिव पावर होती है स्पंजेस के पास। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रीवियस मैरिज गिफ्ट इन जापान इज, क्या? ल्यूकोसोलिनिया या फिर इप्टोलैक्टिला या फिर हाइलोनीमा या फिर स्पोंजिला, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूप्लैक्टिला, ठीक है, यूप्लैक्टिला, ठीक। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑर्गन पाइप कोरल इज अ कॉमन नेम ऑफ, ठीक है, एस्ट्रिया या फिर ट्यूबिपोरा या फिर हेलिपोरा या फिर फंगिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ट्यूबिपोरा, ठीक है। क्या है? ट्यूबिपोरा। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाजोन्स विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, पैराजोआ, यूमेटाजोआ, प्रोटोजोआ या फिर आपका डेट्रोस्टोमिया, ठीक है। तो जो मेटाजोन्स होते हैं विदाउट टिश्यू ग्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पाराजोआ, ठीक है, पाराजोआ, ठीक है।
या आप इसको पैरा जो भी बोल सकते हैं। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, एकाइनोडर्मेटा या फिर टीनोफोरा या फिर आपका इफाइलोकॉर्डेटा या फिर सिलेंड्रेटा। ठीक है, सिलेंड्रेटा नहीं, सिलेंड्रिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका पेनिटुला, यानी कि पेनिटुला इज सी एनीमोनिया। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, यानी कि इसमें से किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कंप्लीटली यानी पूरी तरह से जो है सेल वॉल नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया, सीफन या फिर सैक्रोमाइसीज या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सीफन। ठीक है, सीफन। ठीक है, सीफन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रीसियस रेड कोरल विच इज यूज्ड एज अ ऑर्नामेंट इज एस्ट्रिया, फंगिया, कॉर्लियम या फिर ट्यूबीपोरा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कोरेलियम। ठीक है, कोरेलियम। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एम्ब्रियोज पोसेसेस टू जर्म लेयर इन द फाइलम, पोरीफेरा, कोलेंट्रेट्स या फिर टीनोफोरा या फिर आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नर्वस सिस्टम हैज फर्स्ट इन्वॉल्व्ड इन आर्थ्रोपोड्स, एनालिडा, मोलस्का या फिर नाइडीरियंस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है सिनिडेरियंस, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपको ये बताना है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पुर्तगालीज मैन ऑफ वॉर इज अ कॉमन नेम ऑफ। पुर्तगालीज मैन ऑफ वॉर किसका कॉमन नेम है? फाइसीलिया का, पेनिटुला का, ओबलिया का या फिर कोरेल का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फाइसेलिया। ठीक है, क्या है? फाइसेलिया। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज नोन एज, यानी कि हमारे जो हाइड्रा की बॉडी कैविटी होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? कोलेंटेरॉन या फिर एंटेरोकोयल या फिर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड सी। ठीक, बोथ ए एंड सी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको इस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर ले। थैंक यू।